परमात्मने नमः। सदसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भूतानि संपूर्ण प्राणी प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं, ज्ञानवान ज्ञानी महापुरुष अपि भी स्वस्याः अपनी प्रकृति के सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है। निग्रह फिर इसमें किसी का हट किम क्या करिष्यति करेगा, अर्थात प्रकृति यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ न किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण और सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना है। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि उनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं, अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का है, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम। नंबर 2, जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम, महाभूतान्य अहंकार। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई द्वेष नहीं है। कारण है क्योंकि यह अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि की तरह एक कारण ही है, इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वदा अभाव होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही
धातु रूप अहम से ही होती है। परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञान वानपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोषी है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वो चेष्टा तो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो बोल नहीं सकेगा, वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को बस में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कश्यप वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहां उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता हो रहती है, पर परवशता नहीं रहती। परंतु जिस मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती हैं। यहाँ स्वस्याः पद का तात्पर्य है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वो प्रकृति के बस में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके बस में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है, बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। इसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव भी भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहते हैं। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। निग्रह कि करिष्यति, जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुरूप ही होती हैं। इस विषय में हट कर उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म फल भोगने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्रक में करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा। करिष्यस्य वसोपि तत, जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलती, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के
विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं। नंबर 1, मोटर को खुद ठीक करना। नंबर 2, मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं। राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना और भगवान के शरण में चले जाना, ये दूसरा है। तो यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के बस में नहीं है, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के बस में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्यम भावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति की ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यम भावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना, और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। प्रकृति के बस में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं। नंबर 1, भगवान का मत सिद्धांत। नंबर 2, श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही कर्म करता है, जिसके राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। नष्टान विद्य, जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके परिशिष्टि भाव में ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण के कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आश्चर्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला सिखाता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। शिष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म पाप या पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है। सर्वभूत हिते रता, इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। अतः यहाँ 33वां अध्याय समाप्त होता है। बेल आइकन घंटी को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा राधे।